एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों इस बोनसाई सीरीज में। जिसमें हम कुछ हिडन सीक्रेट बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने दो प्लांट रखे हैं दोस्तों, एक एक्टिव है एक इनएक्टिव है, और दोनों में ही मैंने एक सेम प्रोसेस की थी कुछ दिन पहले, डिफोलिएशन। दोस्तों डिफोलिएशन किया था मैंने इस प्लांट में। तो डिफोलिएशन क्यों करते हैं दोस्तों, इसी के लेके एक सवाल आया था, डिफोलिएशन क्यों करते हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट है या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों डिफोलिएशन कई तरीक़ों से या कई सीजन में कर सकते हैं। प्लांट की डिमांड पे मैं करता हूँ दोस्तों। शीत निद्रा के वक्त, यानी इसका शीत निद्रा का वक्त है दोस्तों। ये है अंकोल ट्री, पूरी तरीके से जाता है ये डोरमसी में। तो डोरमसी में जाने से पहले उसके पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं। तब अगर हम इसको डिफोलिएशन कर देते हैं तो वो ग्रोथ के लिए नहीं होता, उसको सुलाने के लिए होता है, शांति से वो सो जाए। इसलिए उसको मैंने सुला दिया था डिफोलिएशन करके, क्योंकि सोने में वक्त लगता है तो जगने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो मैंने इसीलिए इस प्लांट को सुला दिया था, ये सो भी गया है। और इसके बाद उसको मैंने एक्टिव करने के लिए दोस्तों, इसके लीफ गिर रहे थे, ये पार्शियली डिफोलिएशन में जाता है। इसको मैं हटा लेता हूँ क्योंकि ये सो गया है। तो फाइकस को लेके सवाल था। फाइकस में पर्टिकुलर कब करते हैं दोस्तों, तो फाइकस पूरी तरीके से सोता नहीं है, बट एक बार ग्रोथ होता है तो उसके बाद पत्ते मैच्योर होते हैं, फिर न्यू ग्रोथ आने वाला होता है। उससे पहले वो सब पीले होके कभी कभी गिरने लगते हैं, या मैच्योर ग्रोथ हो जाता है और न्यू पॉपअप दिखने लगता है। चल अब न्यू ग्रोथ करना है, तो उस प्लांट को स्टिम्युलेट करने के लिए या फिर ग्रोथ को एनकरेज करने के लिए मैं डिफोलिएशन करता हूँ। उसके बाद ये देखिए ग्रोथ आ गया है। अगर तब मैं ये लेट विंटर में उसका डिफोलिएशन नहीं करता तो ऐसे ही पड़ा रहता अब तक, और कुछ ब्रांचें जा भी सकती है इसे में, क्योंकि प्लांट सभी ब्रांचों में न्यूट्रिएंट नहीं दे पाता, और प्लांट को मेहनत करनी पड़ती है डिफोलिएशन के लिए भी मेरे ख्याल से। तो उसको मदद करने के लिए मैंने डिफोलिएशन किया था। तो डिफोलिएशन कब कब करता हूँ मैं, तो सबसे पहला डिफोलिएशन हम स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग से। तो स्प्रिंग में जब प्लांट जगने की कोशिश करता है तो पुराने लीफ होते हैं फाइकस में, वो सब पीले हो जाते हैं और गिरने की कगार पे होते हैं, और कहीं कहीं न्यू पॉपअप दिखने को मिलता है। तो उस पॉपअप को हमें देखते ही उसको रिपोर्टिंग करना है। तो जो बचे कुचे पत्ते हैं उसको निकाल देने हैं और उसको इमीडिएटली रिपोर्ट कर देना है। और डिफोलिएशन की वजह से होता क्या है दोस्तों, तो डिफोलिएशन की वजह से रिपोर्टिंग की वजह से, रिपोर्टिंग के वक्त हम जब डिफोलिएशन करते हैं उसके बाद उसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो कुछ वक्त दोस्तों प्लांट न्यूट्रिएंट्स सोखने के लिए काबिल नहीं रहता, थोड़ा डिहाइड्रेट की स्टेज में जाता है। तब अगर पत्ते हैं तो पत्ते अगर इवोपरेशन स्टार्ट रखेंगे तो स्टेम में जो पानी होता है वो गंवाने की कोशिश होती है, चला ही जाता है, और स्टेम कभी कभी डिहाइड्रेट की स्थिति में आ जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें तब पत्ते हटा देने चाहिए, और एकदम से ग्रोथ भी हार्मोन रिलीज भी हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन, तो इमीडिएटली ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाता है। तो कटिंग लगाते हैं तब भी डिफोलिएशन करके ही लगाना चाहिए, जिससे स्टेम का पानी स्टेम के अंदर ही रहे और उसका यूटिलाइजेशन रूट प्रोड्यूस करने में हो दोस्तों। तो रिपोर्टिंग के वक्त करता हूँ, फिर रिपोर्टिंग के बाद प्लांट ग्रोथ करता है, फिर मैच्योर होता है ग्रोथ और पत्ते सभी पक जाते हैं। उसके बाद जब न्यू पॉपअप आने लगे तब मैं फिर से डिफोलिएशन कर देता हूँ। तब तक शुरुआती मानसून आ ही जाता है मेरे ख्याल से। तो शुरुआती मानसून में मैं प्लांट को ट्रिमिंग भी करता हूँ, बैलेंस भी करता हूँ, और उसके बाद फिर से ग्रोथ जो होता है वो मैच्योर हो जाता है और गुजरता मानसून आ जाता है, तब एक इंस्टेंट सीजन आता है दोस्तों।
तो गुजरते मानसून के साथ भी एक सीजन आता है स्प्रिंग जैसा माहौल, तब मैं डिफोलेशन कर देता हूँ और प्लांट को बैलेंस भी करता हूँ, ट्रिमिंग भी करता हूँ। वो वक्त आता है एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर में, तभी मैं वो करता हूँ। अभी देखिए प्लांट का हालत, ये है जनवरी एंड और ये नरमस के कगार पे है, कह सकते हैं। उसका ग्रोथ मैच्योर हो चुका है, ये पत्ते इसे ही गिर जाएंगे, तो क्यों ना हम उसको मदद करें, इसलिए मैं डिफोलेशन कर देता हूँ। तो गुजरते मानसून के बाद अब मैं लेट विंटर में भी डिफोलेशन कर रहा हूँ। तो ये शायद चौथी या पांचवी बार का भी हो सकता है सीजन में। तो ये देखिए ऐसे ही कर रहा है। तो अभी करने का क्या फ़ायदा है दोस्तों? अभी करने का ये फ़ायदा है, अभी करने से प्लांट में अगर न्यूट्रिएंट कहीं जाता है कहीं नहीं जाता, ऐसा कुछ होता है या अनबैलेंस होता है न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको ठीक करने के लिए और नेक्स्ट सीज़न अपकमिंग सीज़न की तैयारी के रूप में मैं अभी करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे प्लांट है दोस्तों, उसको एक साथ हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, और रिपोर्टिंग के वक्त ये सब करने लगे डिफोलेशन वगैरह और स्टाइलिंग वगैरह, तो फिर वक्त लग जाता है। तो उस वक्त को बचाने के लिए मैं अभी से डिफोलेशन कर देता हूँ। तो तभी अगर थोड़ा बहुत ग्रोथ हो तो उसको हम ट्रिमिंग वगैरह करके इमीडिएटली उनको रिपोर्टिंग कर सके दोस्तों। तो कौन सी सीज़न में डिफोलेशन करते हैं उसी पे डिपेंड करता है दोस्तों कि हमें क्यों डिफोलेशन करना है, और सीजन के मुताबिक उसके फ़ायदे होते हैं। अभी करेंगे तो हमें अपकमिंग सीजन में फ़ायदा मिलेगा, यानी काम हमारा बच जाएगा। अगर गुजरते अभी करते हैं तो एक और भी फ़ायदा होता है कि डाइबैक नहीं होता। अगर मैं ऐसे ही रहने दूंगा तो कुछ ब्रांचेस शायद उसकी जाने लगे। उसको बचाने के लिए न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को अनबैलेंसिंग ना हो जाए और सभी ब्रांचें एक्टिव हो, इसलिए मैं करता हूँ। तो कॉमन लोग क्या सोचते हैं सभी कि हमें डिफोलेशन करने से लीफ रिडक्शन मिलता भी होगा, मगर मेन पर्पस लीफ रिडक्शन करना नहीं है दोस्तों। प्लांट को ग्रोथ हार्मोन डेवलप करने के लिए ही शायद करते हैं हम, और अनबैलेंस ठीक करने के लिए तो मैं अभी कर ही रहा हूँ, और हमारा काम बचाने के लिए दोस्तों स्प्रिंग में। तो इसी तरीके से होता है। और कटिंग लगाते हैं तो मैं फिर से कह देता हूँ, उसका पानी अंदर का जो स्टेम है उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो, उसमें अंदर जो पानी है वो वेस्ट ना हो, और वो पानी की इस्तेमाल से ज़्यादा दिन तक प्लांट हाइड्रेट रहे, प्लांट का कटिंग, और उस एनर्जी का इस्तेमाल वो कर सके अपने रूट जनरेशन में। इसलिए ही रिपोर्टिंग में भी यही होता है। रिपोर्टिंग करते वक्त प्लांट शॉक में जा सकता है, डिहाइड्रेशन की स्थिति में जा सकता है, तभी हमें पत्ते हटा देने चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो प्लांट हटा देगा दोस्तों, वो लोग सोचेंगे कि रिपोर्टिंग की वजह से वो मरने वाला है, ऐसा नहीं होता। और वो सब चीज़ें मैं डिस्कवर कर पाया हूँ, इसलिए इस तरह का ब्रांचिंग करवा पाया हूँ दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ ब्रांचिंग, इतनी अच्छी ब्रांचिंग है। उसको और घना करना चाहूँगा मैं आने वाले सीजन में, उसमें और मल्टीप्लाई करूँगा, तब देखना लीफ रिडक्शन कैसे होता है। यानी लीफ रिडक्शन करके हम डिफोलेशन करके हम लीफ रिडक्शन कर सकते, ये बात भूल जाए दोस्तों। होता भी होगा, मगर हमें जो मेन प्रोसेस करनी है ब्रांचिंग के लिए दोस्तों, ब्रांचिंग अगर करवा पाए तो फिर बहुत ही अच्छा है। उसके लिए तो बैलेंस बोनसाई सब जानना पड़ेगा और कब डिफोलेशन करना होता है, तभी हम ब्रांचों को बचा पाएंगे। तो मैं तो अभी कर रहा हूँ ब्रांचों को बचाने के लिए भी, और आने वाले सीज़न का वेलकम करने के लिए, उसकी तैयारी के लिए। स्प्रिंग की तैयारी चल रही है मेरी अब, क्योंकि मुझे टाइम कम मिलता है और काम ज़्यादा होता है। देखिए ब्रांचें ही ब्रांचें दिखेगी आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समस्या का समाधान हो गया हो।
डिफोलिएशन क्यों और उसके फ़ायदे क्यों और कब करते हैं उसको भी मैंने बता दिया गया है। अगर ना समझ में आए तो बहुत सारे और भी वीडियो डिफोलिएशन लिखिए, माई बॉन्साइट लिखिए, दूसरे भी पुराने वीडियो भी आ जाएंगे, उसी में भी मैं समझाता रहता हूँ। तो और भी फिर भी कोई सवाल हो डिफोलिएशन को लेके तो और भी अंदर जाएंगे हम, क्योंकि आपको कहने से ही या सवाल करने से ही ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे ही सवाल कीजिएगा तभी वीडियो अच्छे से बन पाएंगे। सवाल नहीं आएंगे तो मैं जो भी वर्क करता है वो सेव करता रहूँ। यहाँ देखिए एक ही डाईबैक वाली ब्रांच मिली है और अभी भी ऐसे ही छोड़ देते तो ये नेचुरल डिफोलिएशन में वक्त लग जाता है। तो इस नेचुरल डिफोलिएशन को हम और ज़्यादा स्पीड नहीं करवा सकते या डिहाइड्रेट करना पड़ता है प्लांट को। इससे अच्छा है हम डिफोलिएशन की कर ले। और ब्रांचों की संख्या तो आप देख ही रहे हैं कि इतनी अच्छी तरीके से बढ़ रही है, तो और ज़्यादा बढ़ेगी तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता प्लांट को कि लीफ रिडक्शन करना ही करना है प्लांट को। तो ब्रांचों की संख्या बढ़ेगी तो लीफ रिडक्शन अपने आप होगा और उसका रिजल्ट आप लोग देख ही रहे हैं ब्रांचिंग और लीफ रिडक्शन के रूप में। तो मिलते हैं दोस्तों, मैं डिफोलिएशन कर लेता हूं, उसके बाद देखेंगे। और अपने सवाल तैयार रखना, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।